नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में सिंह राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आता है दूसरा भाव। दूसरा भाव क्या बताता है? दूसरा भाव बात करता है हमारे नात रिश्तेदारों की, कुटुंब की, हमारे फिक्स डिपॉजिट्स, हमारे एसेट्स या हमारे धन की बात करता है। यह सिंह राशि है और राहु बैठे हुए हैं। सिंह राशि सभी राशियों में किंग माना जाता है, सभी राशियों का राजा माना जाता है सिंह राशि। और सूर्य की राशि ये बहुत रॉयल रहती है। तो जो इनके नात रिश्तेदार होते हैं वो एक प्रकार जब कुटुंबी मिलते हैं तो एक शाही अंदाज में मिलते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे मान लीजिए सूर्य नीच का है तो सिर्फ दिखावा होगा शाही होने का, होंगे नहीं। लेकिन अगर सूर्य उच्च का है, स्वग्रही है, मजबूत है, तो वास्तव में वो लोग अच्छे व्यक्तित्व भी होंगे और उनका रॉयलिटी समाज में छलकती होगी। अब राहु क्या करता है? उस शाही इमेज को कमज़ोर करने का, ग्रहण लगाने का काम करता है। क्लियर हो गया? सच में ऐसा है, बट फिर भी आपके जीवन में उसका वो सुख आपको नहीं मिल पाता है। और जब राहु इस प्रकार से यहाँ बैठता तो आपके वाणी को भी प्रेम बिखेरने वाला नहीं कहा जा सकता। आपकी जो अलौकिक या पारलौकिक ज्ञान को डिलीवर करने की ताकत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लोगों को बांट देती है वो। क्लियर हो गया? कि राहु बोलने में अच्छे नहीं है और बैठे कौन सी राशि में है? सिंह राशि में। क्लियर हो गया? तो दूसरा भाव ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं कहा जा सकता है। एसेट्स में भी यही हिसाब होगा कि आपका एसेट्स अगर सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, भाई जैसे मान लीजिए सूर्य एक्सेल्ड होकर यहाँ आ जाता है, तो इसका तात्पर्य होगा कि आप एक अच्छा धन जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बावजूद भी कभी दूसरे भाव से आपको जीवन में माने क्या कह सकते हैं, इन बिटवीन जो फेज है वो तो इस प्लैनेट से ही पता लगता है जो बैठा हुआ है। देखिए रिजल्ट जो है ओवरऑल वो रहता है इस नंबर के स्वामी के पास। पैसा जोड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन क्या इन बिटवीन उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे कभी भी? जिसको बोलते हैं लग्जरी का टेस्ट जीवन में नहीं मिलने वाला है। धन है उसके बाद भी नहीं मिलेगा, बड़ी अजीब बात है। तो वो तो सही है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वो बिल्डिंग बना ली है तो उसमें रहने का सुकून, चैन, उसका सही फील गुड आपको मिल पाए। जब तक द्वितीय भाव निर्दोष नहीं होता है तब तक आपके नैतिक मूल्य, आपकी वाणी, आपके जीवन में लग्जरी का सही टेस्ट, रिसोर्सेज का सही उपयोग हो ही नहीं सकता है। ये व्यक्ति प्रॉमिसिंग में नहीं होगा, वादा करके भूल जाता है, अपनी बातों को याद नहीं रख पाता है। राहु बैठ गया है। क्लियर हो गया? जब मॉरल वैल्यू में राहु बैठ जाएगा तो आदमी कैसे अपने नैतिक मूल्यों का पालन करेगा। क्लियर हो गया? और द्वितीय भाव से हम भोजन की बात करते हैं तो ये भक्ष्य अभक्ष्य का भी आहार लेगा, यानी जो खाने के लिए उपयुक्त नहीं है वो भी इस प्रकार के, मतलब भारतीय विचारधारा, भारतीय मानस में प्रायः जैसे 80% लोग भारत में रहने वाले शाकाहारी हैं, सात्विक भोजन करते हैं। ये लोग तामसी भोजन में भी परहेज नहीं करेंगे। राहु बैठा है सूर्य की राशि में। क्लियर? गले के इस हिस्से में कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ सकती हैं, बोलने में कोई समस्या है, गला खराब रहना, इस प्रकार की समस्याएं भी दिखाई देती हैं। अब यहाँ से 3 दृष्टियों की बात करते हैं, 5, 7, 9। सातवीं को तो आपको मैंने पहले ही बताया ज़्यादा काउंटिंग में नहीं लेना, 5 और 9 को ही ज़्यादा नंबर देना है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ बैठकर राहु खुद ही क्षत्रिय राशि में बैठे, दूसरी क्षत्रिय राशि में बैठे। ठीक है, मतलब क्रोध ज़्यादा करेंगे शत्रुओं के ऊपर, लेकिन ये क्रोध क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी? क्या समाज आपके द्वारा इस प्रकार के क्रोध करने से आपको कुछ अच्छी इमेज या अच्छे फल देगा? नहीं, क्योंकि इस राशि का राहु को कोई सपोर्ट नहीं है। राहु भी इस राशि को पसंद नहीं करते। धनु राशि है, क्षत्रिय राशि मानी जाती है, बृहस्पति की राशि मानी जाती है, यानी
क्रोध करेंगे, आप शत्रुओं को डराने का भी काम करेंगे, लेकिन ये आपका काम आसान करने की बजाय उल्टा खराब कर देगा। स्वयं आप देखिएगा। जहाँ तक बात है जीवन में रोगों की, तो रोग निश्चित रूप से परेशान करेंगे। बृहस्पति अगर अच्छी अवस्था में है तो रोग होने के बाद भी आपके जीवन में कोई ऐसी एडमिट होने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट किसके पास है? उस रोग का इस नंबर के स्वामी के पास है। अब जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहाँ आ जाते उच्च का होकर, रोग होंगे क्योंकि राहु दृष्टि जमाए हुए हैं, लेकिन उस रोग से कभी भी एडमिट होना, ना चल पाना, बेड रेस्ट पर चले जाना, ऐसा होने की संभावना दिखाई नहीं देती है। क्लियर हो गया? अगर बृहस्पति मजबूत है तो ऋण को लेकर समस्याएं जरूर होंगी, लेकिन वो ऋण लोन समय पर चुकाने में कामयाब होंगे। राहु डिस्टर्ब कर रहे हैं उस ऋण से, लेकिन चुका के रहे हैं क्योंकि 9 नंबर का स्वामी मजबूत अवस्था में। बृहस्पति भी अगर टूट जाए तो फिर ये हालात खराब हो जाते हैं। फिर आपका कहीं ना कहीं लीवर डैमेज करेगा, क्योंकि बृहस्पति लीवर का स्वामी है, और छठे भाव से किडनी और डायलिसिस, पीठ का निचला हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, इन सब हिस्सों को देखा जाता है। तो ये रोग ग्रसित हो जाएगा, दोषपूर्ण हो जाएगा। 5, 6, 7 राहु की यहाँ भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन मैंने बताया इस दृष्टि को काउंट नहीं करना है, क्योंकि केतु यहाँ बैठकर ऑलरेडी अपसेट मूड में है, इस भाव को खराब कर रहे हैं। 7, 8, 9 राहु की 9वीं दृष्टि आपके स्टार्टिंग से ही स्टेटस और आपके वर्क प्रोफाइल को बनने ही नहीं देगा। कोई भी वर्क प्रोफाइल बनता है, बनते बनते बिगड़ जाता है। कोई भी कार्य करते हैं बहुत बुरी, यानी इससे रिलेटेड इशू के लिए अगर मंगल कमज़ोर हो गया, खून के आंसू रुला देता है। अगर यहाँ बैठ जाए तो आपको पता ही, फिर तो तहस नहस कर डालता है। लेकिन मैंने बताया मेष राशि के राहु का एक ऐसा गुण है कमाल का, जो कहीं भी राहु दिखाता नहीं है। इस संघर्ष को आदमी सह ले तो ये ही राहु इस राशि को अभय प्रदान कर देता। इतना ज़्यादा मैंने आपको बताया है किस रूप से, तो मैं चाहूँगा बार बार उसको बताने की बजाय आप सारे वीडियो देखें राहु का, स्पेशली जहाँ मेष राशि के राहु की बात हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस विषय पर बात की गई है। क्लियर हो गया? तो जीवन का जैसे 20-25 साल बीत जाते हैं, उसके बाद आपको ट्रेंड से हटकर स्टेटस दिलवाएगा। स्पेशली कहीं जैसे पॉलिटिशियन बना दिया, ऐसे कोई व्यवसाय देगा जो सामान्य लोक व्यवहार में मायने नहीं रखता है, या मायने तो रखता है, लेकिन वो उसको जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लोग उसको जल्दी अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का कोई ना कोई प्रोफेशन देता है। अब जैसे कई लोग वो ज़िंदगी भर बहुत संघर्ष किया और उसके बाद उनको, क्योंकि मंगल का है और राहु इल्यूजन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, तो ऐसे भी प्रोफेशन हो सकते हैं। जैसे कहीं कोई यूट्यूब का स्टार बनकर कोई लेक्चर डिलीवर करने वाला, इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ से दिखाई देती हैं। क्लियर होगा? खुद के ही प्लेटफॉर्म से कहीं कुछ डिलीवर करना शुरू हो गया और वहाँ से उसको सक्सेस हासिल हो गई। क्लियर? तो कुल मिला के राहु का धन भाव में बैठकर कमज़ोरी देता है सिंह राशि का राहु। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।